चलिए भाई, असाइनमेंट नंबर 1 में नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस तो हैं आपके पास, उनके सोल्यूशन है मोर देन वन करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू 26। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ था, उसका नाम भी लिख कर दिया हुआ है ना। इसमें बोला है व्हाट इज आर ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें बोला है इट हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सिस कंपाउंड है तो सिस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, फिर बोला है इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये वाली बात तो सही है ना। क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला इट डज नॉट हैव अ टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें मॉलिक्यूल के बीच में से एक्सिस को पास करवा के 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो मिथाइल इथाइल इंटरचेंज हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या रहेगा, एक कायरल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर विल बी इट इज बी सी एंड डी। ए इसका आंसर नहीं रहेगा, है ना। तो 21 का आंसर इज व्हाट, दैट बी सी एंड डी। ठीक, इसके बाद 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर अ पेयर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो दिया है ना, ऑप्शन ए क्या दिया है अपने को, दैट इज अ सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक है, और कौन सी वाली चीज़ है, ये जो अमाइड है इसी में इन्होंने कौन सी वाली चीज़ करवा दी, दैट इज टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोजन पर से हाइड्रोजन निकाल कर ऑक्सीजन पर भेज दिया है, और कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, तो ये टॉटोमर्स हैं, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड वाला बोला है ना, तो बी में तो अपन कौन सी चीज़ बोलेंगे, एक जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कंपाउंड्स जो स्ट्रक्चरली सेम हैं और इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन सी वाली चीज़ थी, एक कार्बन पर दो, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप्स है। ठीक है, तो बी आंसर नहीं होगा, है ना। इसके बाद सी जो रहेगा, इसमें क्या है, एक अल्डिहाइड एंड कीटोन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द सेम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये सी ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ऑप्शन डी जो है ना, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। डी के फर्स्ट वाले में कौन सी वाली चीज़ है, तो हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, वो 5 कार्बन की रहेगी, और सेकेंड वाला जो रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, इट इज 6 कार्बन लॉन्ग। ठीक है, तो ये कार्बन का नंबर हाइड्रोजन का नंबर बराबर है, तो आइसोमर्स तो हैं, बट क्या नहीं रहेंगे ये, तो हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स नहीं, क्या रहेंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो 22 जो है इसका आंसर विल बी व्हाट, दैट ए सी एंड डी। ठीक है ना। इसके बाद फिर 1.23 नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 23, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो इसमें बोला है अ मीजो कंपाउंड हैज कायरल सेंटर्स बट एग्जिबिट्स नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो सही बात है ना। मीजो में डेफिनेशन ये होती है कि कायरल कार्बन रहेंगे बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सिमेट्री एलिमेंट क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, दूसरा बोला है a racemic mixture is optically inactive because of two equal and opposite rotation of same isomers of the molecules in the mixture। सही होता है ना, इक्विमोलर मिक्सचर बराबर अमाउंट में आधे मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज आधे एंटी क्लॉकवाइज विद इक्वल एंगल करते हैं, इसलिए क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। नेक्स्ट है a meso compound has molecules which are superimposable on their mirror images even though they contain chiral center, सही है ये भी, है ना। ए वाले स्टेटमेंट से रिलेटेड है ना। डी बोला है a meso compound is optically inactive because the rotation caused by any molecule is cancelled by an equal and opposite rotation caused by another molecule, तो गलत है ये तो, है ना। मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, इट इज इंटरनल कॉम्पनसेशन, और ये क्या लिख रहे हैं, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, जो कॉज होता है किसका, तो हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर तो क्या हो जाएगा इसमें 23, इसका आंसर विल बी ए बी एंड सी, डी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर 124 है, 1.24 है, कंसिडर फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। इसमें 1, 2, 3 एंड 4 अपने को दिए हुए हैं, है ना। अब बोला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 1, 2 एंड 3 आर फंक्शनल आइसोमर्स, तो 1 फिनॉल है, 2 अल्कोहल है और 3 ईथर है, इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, तो क्या हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, क्योंकि अल्कोहल एंड
फिनॉल, दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ईथर जो होता है वो तो अलग फंक्शनल ग्रुप है ही, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। फिर बोला इसके बाद 1 and 2 आर पोजिशन आइसोमर्स, ठीक है। अब OH का, OH क्या, दैट इज द कंपोजिशन, ठीक है, फिनोलिक ग्रुप का भी और अल्कोहलिक ग्रुप का भी, है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 1 and 2 ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स थे, बट इनकी क्या है, बेसिक कार्बन स्केलेटन सेम है, इसकी पोजीशन अलग अलग है, एक बार OH बेंजीन पर है और एक बार साइड चेन पर है ना। हालांकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पर क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म का कोएग्जिस्टेंस होगा, विच इज रेयर, ठीक है। तो 1 and 2 क्या भी रहेंगे, तो हम बोलेंगे दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद फिर बोला है 3 and 4 आर चेन आइसोमर्स, तो नहीं, इनमें चेन या अलग अलग है, तो दे कैन नॉट बी चेन आइसोमर्स। फिर 3 and 4 आर मेटामर्स, तो ये सही होगा, है ना। ओ के आसपास क्या है, ग्रुप्स अलग अलग टाइप के हैं, तो क्या हो जाएंगे, दे आर मेटामर्स, ठीक है। तो इसका 1.24 इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल बी A, B and D, ठीक है। अब इसके बाद है 1.25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड जो है, इसमें डबल बॉन्ड के क्रॉस जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या रहेंगे, ट्रांस, या डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो क्या रहेंगे, ट्रांस पोजिशन पर होते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, सिस। तो 1 and 2 स्ट्रक्चरली तो सेम है, लेकिन वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। और 3 जो रहेगा, इसका तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही 1 और 2 से अलग है ना। 3 का स्ट्रक्चर 1 and 2 जैसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में 1 and 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो दैट इज करेक्ट, ठीक है। फिर बोला है 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देख लिया हमने, होते ही एक पहला वाला कौन सा है, ट्रांस, और दूसरा वाला सिस है। फिर थर्ड ऑप्शन बोला है 2 and 3 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ये भी सही है, 1 और 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, तो 2 और 3 भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे ही, ठीक है। फिर इसके बाद बोला 1 and 2 आर आइडेंटिकल, तो गलत है, 1 and 2 क्या है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो 1.25 इसका क्या हो जाएगा, इट विल बी A, B and C, ठीक है बेटा। अब इसके बाद फिर कौन सी चीज, इट इज 1.26, है ना। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें है N मिथाइल, है ना, N मिथाइल इथेनामीन एग्जिस्ट एज नॉन आइसोलेबल रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो कौन सी चीज है, एन इथाइल अमीन बोला है, तो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन में मिथाइल और इथाइल ग्रुप है ना, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो नाइट्रोजन पर कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला 3 अलग अलग ग्रुप्स हो गए और एक क्या हो गया, दैट इज लोन पेयर हो गया। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये जो हो जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन कैसा रहेगा, दैट इज कायरल हो गया। लेकिन कौन सी चीज होती है इसमें, नाइट्रोजन या अमीन इन्वर्जन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है कि इसमें दैट इज इन अ नॉन रिजॉल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर बोला है एन मिथाइल इथेनामाइन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ BCl एंड गिव्स कॉन्फिगरेशनल एनेंटियोमर्स, तो ये भी सही है बेटा। इसके ऊपर भी आप किसके रिएक्शन करवा रहे हो, DCl की, तो यहाँ पे जब D आएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसके आने के बाद क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाता है। तो जब ये कायरल होगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, इसके लिए क्या पॉसिबल है, 2 टाइप के एनेंटियोमर्स पॉसिबल है, मतलब कायरल तो पहले भी था, अब क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया ना, D के साथ बॉन्ड बनाकर, तो क्या हो जाएगा वहां पर, अब तो हम बोलेंगे ये एग्जिस्ट करने लगेगा किसमें, अब 2 अलग अलग एनेंटियोमर्स में, जिनके दोनों के बनने की संभावना इक्वल होगी, इसलिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। आगे समझ में, तो सेकंड वाला जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। फिर बोला है 2 कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन हैव इक्वल एनर्जी एंड दे आर कायरल, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज देखी थी, ब्यूटेन के जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स थे, क्या था, एक था उसमें एंटी, एक क्या था, फुल्ली इक्लिप्स्ड, एक था पार्शियली इक्लिप्स्ड, और एक क्या था, गाउश फॉर्म था, है ना, गॉश और स्क्यू। तो इसके जो 2 गॉश फॉर्म्स होते हैं ना पूरे 360 डिग्री एंगल पर, तो ये जो गॉश फॉर्म्स होते हैं, दोनों गॉश फॉर्म्स, ये दोनों क्या है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ये क्या रहेंगे, दे आर इक्विवेलेंट, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी सेम होती है। और इंडिविजुअली वैसे तो क्या होता है, ब्यूटेन इज ए कायरल, बट इंडिविजुअली ये वाले जो वो होते हैं
कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स इंडिविजुअली क्या होते हैं, कायरल होते हैं, है ना। तो इसलिए कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे सी वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ठीक है। कि ब्यूटेन के जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं उनमें से ये वाले जो 2 कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं इक्विवेलेंट होते हैं, ये कायरल रहेंगे, वो क्या रहेंगे, इक्वल एनर्जी वाले होते हैं, है ना। उसके बाद बोला है पेंटा 2,3 डाइईन एग्जिस्ट्स इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स, तो सही हो जाएगा बेटा ये भी। पेंटा 2,3 डाइईन क्या है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ क्यूमुलेटिव डाइईन, और ये क्यूमुलेटिव डाइईन होती है मतलब एलीन, तो दोनों टर्मिनल्स पर इस पे क्या लगा है बेटा, अलग अलग ग्रुप्स लगे ना, इट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन और अल्काइल अल्काइल है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा और क्या हो जाएंगे, इसके 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि पेंटा 2,3 डाइईन जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स में रहता है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो 1.26 में चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, इट इज ए बी सी एंड डी। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से ही, है ना। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस देखेंगे ना।